सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीशाला बाय कुणाल। हियर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे मैथमेटिक्स में पॉलिनॉमियल का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं मैं। जिस किसी ने भी पॉलिनॉमियल का पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, पहले उसे आप जरूर पढ़ लें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि पॉलिनॉमियल क्या है, ये किन बातों पर डिपेंड करती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और जो मैंने इसके बेसिक तरीके बता रखे हैं सोल्यूशन के, जैसे कि कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, वो आपको आज की वीडियो में हेल्प करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम पॉलिनॉमियल के सॉल्यूशन में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, यानी कि हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के थ्रू आज हम पॉलिनॉमियल की सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि वे बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमें 6-7 में पढ़ाई जाती हैं और जो हमें बेसिकली याद भी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी। अगली है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमारी आती है क्यूब को लेके a प्लस बी का होल क्यूब, ये बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। नेक्स्ट आता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, जिसे लिखते हैं हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये सॉल्व कैसे होता है, इसे फाइंड करने के लिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और तब हमें मिलती है इसकी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा किस तरह से आप इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं। अगला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसे हम लिखते हैं a माइनस बी। नेक्स्ट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको बेसिकली लर्न होनी चाहिए अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 10th या 12th में क्लास में हैं तो आपको ये आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ आइडेंटिटीज़ और हैं जो कि लर्न होनी चाहिए, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगली हमारी है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जिसे हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट में c प्लस a। नेक्स्ट है हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि हमारी इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ca माइनस बी सी माइनस ए बी। अब आपको याद करने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट हमारी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको इन तीनों को याद करने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल क्यूब। अब आप बच्चे जब ध्यान रखिएगा, जब भी आपको a प्लस बी का होल क्यूब निकालना हो तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसके सारे टर्म प्लस में होते हैं। किसमें होते हैं? सारे ही टर्म प्लस में होते हैं, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। उसी तरह आप नेक्स्ट देखोगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, यानी कि सारे टर्म क्या आते हैं? यहाँ पे सारे टर्म निगेटिव आते हैं। इधर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, जब आप a क्यूब प्लस बी क्यूब को याद करने की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका जो a प्लस बी है उसे ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर देखिए आपने क्या है, प्लस यूज़ करा है, तो जो ए बी आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक, उसी तरह से देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, सबसे पहले आप a माइनस बी को बाहर लिख लीजिए, इसी तरह से अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो जो आप a बी लिखोगे वो किस में आएगा? वो प्लस में आएगा। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो बड़े से बड़े लेवल के स्टूडेंट भी करते हैं इस आइडेंटिटीज याद करने में, वो ये है कि यहाँ पर आप a बी की जगह पर 2ab याद कर लेते हो और फिर आपको पेपर में दिक्कत होती है। ठीक है, अगला क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये जो तीन आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार होनी चाहिए। यानी कि पहला है a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो जनरली आप बहुत अच्छे याद कर लेते हैं 10th में भी, होशियार समझने के लिए, लेकिन ठीक है याद होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर a b b c c वाला टर्म नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ क्या आता है a प्लस बी प्लस सी प्लस है।
नेक्स्ट देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ माइनस 3abc जो कि इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी है। ठीक, ये हमारी क्या थी, जनरल आइडेंटिटीज थी, जनरल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी। ठीक है, अच्छा अब इनसे भी कुछ कंक्लूजन निकालकर कुछ और आइडेंटिटीज तैयार कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटीज को जोड़ दूं तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे ऐड करते हो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको अगर यहाँ पर मैं इसे इस तरफ नीचे ले आऊँ तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जिसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना होता है, जिसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना होता है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर में यहाँ पर बड़े बड़े नंबर दे दिए। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बताऊँ, अगर आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दिया 197 प्लस 193 का होल स्क्वायर प्लस 197 माइनस 193 का होल स्क्वायर अपॉन 197 का होल स्क्वायर प्लस 193 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 2 लेके आओगे, नहीं याद है तो वहाँ आप बेवकूफ़ की तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको स्मार्ट बनना है। आपको सब आइडेंटिटीज, छोटी आइडेंटिटीज जो है याद होनी चाहिए। अगर उसी तरह से हम देखें, अगर मैं इस सेकेंड आइडेंटिटी को थर्ड आइडेंटिटी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा आपको क्या देखिए मिलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2ab आ जाएगा। तब आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, तो आपको क्या मिलेगा 2ab प्लस 2ab यानी क्या आ जाएगा आंसर 4ab मिलेगा। और अगर आप इस ab को नीचे ले आते हो, यानी कि अगर आप लिख देते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab, तो इसका भी रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना है 4। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं, इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर, जो कि आजकल पेपर्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, अगला जो आपका निकलता है वह ये है कि जब आप इस आइडेंटिटी को देखते हो, लास्ट आइडेंटिटी को देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी। इन आइडेंटिटीज, जितनी आइडेंटिटीज अगर आप इसे आप 2 से 3 बार बोलोगे आपको बेसिकली याद हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी किसी को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब ये a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाएगा, अगर मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी आपका 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा पूरा टर्म 0। और जैसे ही पूरा टर्म 0 होगा, ये माइनस 3abc इस तरफ आ जाएगा, तो उस केस में आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपको ये भी याद रखनी है कि जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। अच्छा, अगली बात क्या आती है यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि a की पावर n प्लस b की पावर n वेयर n इज ऑड, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ से देखूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है, ऑड है, तो ये किससे डिवाइड होता है, हमारा a प्लस बी से डिवाइड होता है, तो यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर n भी हमारा a प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए आप उसी तरह से, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखूँ और वहाँ पे मैं बोलूँ वेयर n इज ऑड, तो आप कंपेयर कर सकते हो उसे a क्यूब माइनस बी क्यूब से, जहाँ पर अगर आप यहाँ देखो तो a माइनस बी आता है, यानी कि ये जो हमारा टर्म है ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी आइडेंटिटी जितनी भी हैं आपको समझ में आई होंगी, और इन्हें किस तरह से हम यूज़ करते हैं जनरल लाइफ में ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल पे ले चलता हूँ। तो जैसे कि हम सभी ने हमारे प्रीवियस वीडियो में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कॉमन फैक्टर और फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग पढ़ लिया था, उसी के नेक्स्ट में आता है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। अब आप बात को समझो कि 2 स्क्वायर्स के डिफरेंस की फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि ये कुछ ऐसा नहीं है, अगर मैं एक नंबर मान लूँ a, दूसरा मान लूँ b, बोल क्या रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, एक्चुअल तो डिफरेंस ये होता है कि a स्क्वायर डिफरेंस b स्क्वायर, यानी कि इनमें से जो भी बड़ा होगा उसे हम घटाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया है वेयर a इज ग्रेटर देन b। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे बेसिकली कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आपको पहली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से स्टार बना के नोट कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पर यह आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। तो सबसे बेसिक आइडेंटिटी मैं लेता हूँ अगर आपके लिए, पहला एग्जाम्पल, फैक्टराइज 9x² माइनस 4y²। आप इधर ध्यान से देखिएगा तो आप इस 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू x² माइनस 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका जो एक्सपोनेंशियल लॉ होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ a की पावर m इंटू बी की पावर m, इसे हम लिख सकते हैं a b की होल पावर m। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इसे चेंज कर लिया, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर, उसी तरह से माइनस 2y का होल स्क्वायर। अभी क्या बन गया आपका, a बन गया, ये क्या बन गया आपका बी स्क्वायर बन गया। इसे क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी। तो इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3x माइनस 2y अगले ब्रैकेट में 3x प्लस 2y। ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी सीरीज में हम, फैक्टराइज 16 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4। आप ध्यान से देखिएगा, इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4। इसे आप पूरे को लिख सकते हो 2x की होल पावर 4 माइनस 3y की होल पावर 4। ठीक है, अब आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप इसे अगेन सॉल्व कर सकते हो। आप इसे 2x स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर 3y स्क्वायर को आप दोबारा लिख सकते हो 2x माइनस 3y अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, और इस ब्रैकेट का तो सेम ही आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं सीरीज में हम। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, ये एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, उसे बड़ा पसंद है क्वेश्चन, तो आपको भी करना पड़ेगा। इस x की पावर 6 को आप लिख सकते हो x की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे आप फिर से लिख सकते हो x क्यूब माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर अब आपका मन करे तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली प्रॉपर्टी और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्रॉपर्टी से, लेकिन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपको इसका बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से इसी सीरीज में हम ले सकते हैं x की पावर x y पावर 5 माइनस y x की पावर 5। ठीक है, तो आप पहले इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। आपको पहले यहाँ पर कॉमन फैक्टर अलग करना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यानी कि आपको x और y दोनों कॉमन फैक्टर के तौर पर मिलेंगे। लेकिन पावर क्या मिलेगी, तो मैंने बताया था जो पावर दोनों तरफ कम होगी वही आपका कॉमन फैक्टर होगी। यानी अगर मैं बात करूँ x और x 5 की, तो कम क्या है, x कम है, तो यहाँ से आपको मिलेगा x। बात करूँ अगर y की, तो y की पावर 5 इधर है, y की पावर 1 इधर है, तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, y मिलेगा। अब आप दोनों ही टर्म्स में इनका इंडिविजुअली डिवाइड कराओगे तो आपको मिलेगा y की पावर 4 माइनस x की पावर 4। अब आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो आगे जाके, एक्स वाई इंटू में इस y की पावर 4 का लिख सकते हो y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो इसका सॉल्व हो जाएगा ये एक्स वाई, अभी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, ये फिर से बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसे फिर से सॉल्व कर सकते हो एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स ब्रैकेट में y प्लस एक्स अगले ब्रैकेट में आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला आर्टिकल देखते हैं कि अगला सोल्यूशन देखते हैं हम किस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करते हैं। तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि हम डिग्रीज के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को 3 काइंड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था लीनियर, सेकेंड था क्वाड्रेटिक, दूसरा था हमारा क्यूबिक। डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अगर वह हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि हमारी डिग्री 2 होगी, और उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक, ट्राइनोमियल क्या होता है, हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अगर पॉलिनोमियल सिर्फ 1 टर्म है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल,
2 टर्म्स हैं तो उसे हम बोलते हैं बायनोमियल, और 3 टर्म्स हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। यानी कि हमारे पास जो पॉलीनोमियल यहाँ पर सॉल्व करने को दी जाएगी वो ये होगी कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी और टर्म्स आपके 3 होंगे। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसके जनरल फॉर्म की तो ये बन जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलीनोमियल। देखिए यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो ये कौन सी पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, यानी कि ये ट्राइनोमियल है। ठीक, अब कई सारे बुक वाले इनको सॉल्व करने के 2 काइंड में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पहला काइंड बनाते हैं वह कि व्हेन a इज इक्वल टू 1, और दूसरा बनाते हैं वो व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1। अब दोनों को अलग अलग पढ़ना बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा वह वाला, यानी कि व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1। जब आप a इज नॉट इक्वल टू 1 आप समझ लोगे तो आप a इज इक्वल टू 1 बहुत ही आराम से कर ले जाओगे। मैंने क्या आपसे कहा, आपसे अगर आपने a इज नॉट इक्वल टू 1 समझ लिया तो आप a इज इक्वल टू 1 बहुत ही आराम से कर ले जाओगे। आपको सिर्फ एक एल्गोरिदम लर्न रखनी दिमाग में अपने, इसे सॉल्व करने के लिए। पहली क्या है हमारी एल्गोरिदम कि हम सबसे पहले इस a का मल्टीप्लाई c से करते हैं। क्या करते हैं, फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड c, यानी सबसे पहले आप a का c से मल्टीप्लाई कराओ। अब जब यहाँ पर आपका a जो है 1 के बराबर होगा तो आप 1 का मल्टीप्लाई c से कराओगे। ठीक है, और जब a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होगा तो आपका जो भी होगा उसका आप मल्टीप्लाई c से कराओगे। ठीक, वो जो आपको मिलेगा उससे आपको क्या फाइंड करना है, उससे आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप बनता है हमारा फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ AC। ठीक है, अब अगली बात बनती है हमारी कि आपको नेक्स्ट स्टेप में देखना होता है कि कांस्टेंट पार्ट, यानी कि इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। इसके ठीक पहले कौन सा साइन लगा है, क्या बोला मैंने, इसके ठीक पहले कौन सा साइन लगा है, यानी कि अगर इधर प्लस का साइन लगा है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के जो नंबर्स हैं उनमें मल्टीप्लाई करके 2 नंबर्स को इस तरह से प्लस करना है कि जो आपने प्लस करा वो इसके बराबर आए और उनका मल्टीप्लिकेशन AC के बराबर आए। ठीक है, तो आपको इतनी बात सामने आई होगी। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल आपके सामने लूँ तो पहला एग्जांपल लेता हूँ x² प्लस 5x प्लस 6। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो a है इसे हम 1 मान सकते हैं, 1 इंटू x²। अगर आप AC फाइंड करोगे तो फाइंड करोगे 1 इंटू 6, यानी कि आपका AC आ जाएगा 6। अब आपको बार बार यहाँ पे AC इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर से अपने दिमाग में आप ध्यान कर लीजिए कि आपका जो AC आया वो क्या आया है, 6 आया है। इस 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना आना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपका नंबर है किससे डिविजिबल है। सबसे पहले आपको 2 से देखना होता है, फिर 3 से देखना होता है और एंड सो ऑन। ठीक है, आपको यानी प्राइम फैक्टर्स में ही तोड़ना है इसे। ठीक है, अब जिसे भी डिविजिबिलिटी नहीं आती है, मैं आप संडे को एक ट्रिक का क्लास लेके आऊँगा, ट्रिक टॉपिक का क्लास मैथमेटिक्स की, जहाँ पर मैं स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा सबसे ईजिएस्ट वे में। यानी कि यूट्यूब की में जितने भी तरीके पढ़े हुए हैं सबसे ईजिएस्ट वे में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक रूल डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। सबसे पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो कि ये इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3। अब 3 इटसेल्फ आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो यानी कि आप 3 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 1। आपको जो प्राइम फैक्टर मिले हैं वो क्या मिले हैं, 2 और 3। क्या मिले हैं आपको, 2 और 3 मिले हैं। जब आप इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको जो मिलता है वो किसके बराबर है, वो आपका AC के बराबर है। और जब आप इनको ऐड करते हो, मैंने ऐड करने को क्यों कहा, क्योंकि इसके पहले कौन सा साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है, इसलिए हम इनको अब ऐड करेंगे अभी। ठीक है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराया, आपको AC के बराबर मिला। जब आपने इनको ऐड किया तो आपको B के बराबर मिला, यानी कि आप इस B को इसकी फॉर्म में लिख सकते हो। यानी कि आप समझिए, आप लिख सकते हो x² प्लस, अब इस 5 को आप 2 + 3 में तोड़ सकते हो, 2 + 3। अब देखो यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज़ करना बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर आप ब्रैकेट आपको बहुत ही नेसेसरी यूज़ करना है, क्योंकि आपको x का मल्टीप्लाई इन दोनों से कराना है, एक से नहीं कराना। ठीक है, x + 6। अब आप इस x का मल्टीप्लाई दोनों से एक बार करा लीजिए। तो x², जब x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो आ जाएगा 2x, जब 3 का मल्टीप्लाई से होगा जाएगा 3x + 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे फैक्टर लेंगे जैसे मैंने सिखाया था आपको। तो यहाँ पे आप देखिए x कॉमन है, तो छोटी पावर क्या है, x है, तो आपको x कॉमन मिल जाएगा, अगला आ जाएगा x + 2। यहाँ पर आप 3 कॉमन ले सकते हो तो आपको मिल जाएगा x + 2। अब दोनों ही तरफ x + 2 कॉमन है तो आप x + 2 को कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा x + 3। तो इस तरह से आप
क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो नंबर दे रखा है और ये नंबर जो दे रखा है इनका मल्टीप्लाई कराइए, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करिए, उन प्राइम फैक्टराइजेशन के आपको जो नंबर मिलते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कराइए, और इधर का साइन देखकर या तो आपको उन्हें दो नंबर को प्लस करना है या फिर माइनस करना है, और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू AC के बराबर आए और जोड़ने या फिर घटाने पर वह B के बराबर आए। तो जो वैल्यूज आएंगी आप उसे B की जगह पुट कर देंगे और इस तरह सॉल्व कर लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस आर्टिकल पर। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, x² - 11x + 30। अब आप ध्यान से देखो, आपको दिखेगा यहाँ पर a क्या है, आपका 1 है, उस 1 का मल्टीप्लाई आप 30 करोगे तो आपको 30 मिलेगा, उस 30 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। सबसे पहला देखिए क्या है, इवन नंबर है, इसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, आपको मिलेगा 15 आपका जो डिविजिबल है वो क्या है, 3 से डिवाइड है, 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक, ये आपको मिल गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। अब आप देखोगे कि 30 यानी कि कांस्टेंट बगल में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यानी कि आपको इन नंबर्स में कुछ इस तरह से मेलजोल करना है और प्लस कर ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने पर आपको 30 मिले और जोड़ने पर आपको मिले 11। तो देखिएगा, जब आप इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपको मिलेगा 6। क्या मिलेगा आपको मिलेगा 6, और यहाँ पर क्या है 5, यानी कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने को मिला आपको 6, और यहाँ पर क्या है आपका 5 है। जब आप 6 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30, और जब आप 6 और 5 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 11, यानी कि आप 11 को लिख सकते हो 6 + 5। ठीक, लिखिए यहाँ पर x² - 6 + 5x + 30। x² माइनस इसका मल्टीप्लाई है एक से, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो x है हमारा प्लस का नहीं है, जो हमारा x है ये प्लस का नहीं है, ये हमारा माइनस का है, क्योंकि ये इसका साइन यहाँ पे लगा है, ये साइन लगा है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको दोनों ही टर्म नेगेटिव में मिलेंगे, क्योंकि ये आपका नेगेटिव है और अंदर वाले दोनों क्या है आपके पॉजिटिव हैं। तो -6x - 5x + 30। अब आपको कॉमन लेना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x - 6, यहाँ पर आप -5 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x - 6, और दोनों में x - 6 कॉमन है तो आप x - 6 कॉमन ले लो, आपको मिलेगा x - 5 आंसर। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, x² + 2x - 35, यानी कि सबसे पहले आपको 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 35 से करोगे तो आपको 35 ही मिलेगा। तो आपको 35 सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, तो आप 35 लिखा आपने। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर नहीं है, और 3 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों की डिजिट्स को जोड़ने पर आपको जो नंबर मिल रहा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप अगर आप 5 और 3 को ऐड करो तो आपको मिलेगा 8, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है हमसे कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके डिजिट्स का जो समेशन आ रहा है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक, तो अगला क्या आता है आपका 5 आता है, 5 से 7 फिर 7 आता है। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 35, और नेक्स्ट देखा आपने कि कांस्टेंट के बगल में क्या साइन है, माइनस का साइन, यानी कि ऐसे दो नंबर के बीच में आपको माइनस करना है, और माइनस करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। आपके पास नंबर 2 ही है तो आपके लिए ईजी हो जाता है। 7 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 35, 7 को आप जब 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2, यानी कि आपको आप इस 2 को 7 - 5 में तोड़ सकते हो। तो आप लिखोगे x² + 7 - 5x - 35। आप जब मल्टीप्लाई कराओगे इसका तो आपको मिलेगा 7x - 5x - 35। x कॉमन ले लो, यहाँ पर आपको मिलेगा x + 7 -5 कॉमन लेने पे आपको मिलेगा x + 7। दोनों ही तरफ x + 7 कॉमन है तो आपने x + 7 भी कॉमन ले लिया तो आपको मिल गया x - 5, और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसे तो कर लेते हैं लेकिन इससे वाले क्वेश्चन को अपने मैथ्स में लैप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसे देखिए आप ध्यान से, क्या बोल रहा है x² + 2√3x + 3। यहाँ पर क्या है 1 है, 1 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे आपको मिलेगा क्या 3, क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, यानी कि आपको 3 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पे क्या है 2√3 है। अब आपने अगर रूट का खेल पढ़ रखा है तो आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि आप जानते हो अगर आपने रूट का खेल पढ़ रखा है तो आप जानते हो कि √3 × √3 क्या होता है हमारा 3 होता है। √3 × 3 क्या होता है हमारा 3 होता है, और जब हम √3 और √3 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2√3, क्योंकि आपको क्या करना है ऐड करना है, क्योंकि कांस्टेंट के बगल में क्या कौन सा साइन है हमारा, कांस्टेंट के बगल में हमारा प्लस का साइन है। तो इसे आप बेसिकली लिख सकते हो 2√3 को लिख सकते हो आप √3 + √3 x + 3 x² + √3x + √3x + 3। x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x + √3 + √3 x + 3। अब आप दोनों तरफ से x + √3 कॉमन ले सकते हो, आपको मिल जाएगा +x + 3 √3। ठीक है,
तो यानी कि दोनों ही फैक्टर आपके क्या आ रहे हैं, दोनों ही फैक्टर आपके सेम आ रहे हैं, यानी कि आपका ये बन जाता है एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ठीक, अगला देखिए क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू माइनस वन एक्स माइनस रूट टू। आप दिमाग से देखिए यहाँ पर क्या होगा, वन, वन का मल्टीप्लाई रूट टू से करोगे आपको मिलेगा रूट टू, और रूट टू को आपको इस तरह से मल्टीप्लाई कराना है कि आपका आंसर, आपका मल्टीप्लिकेशन क्या है, रूट टू है, और घटाने पर क्या है, रूट टू माइनस वन आए। आपने यहीं से दिमाग लगाया कि आप रूट टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, रूट टू, और सब्ट्रैक्ट तो ये हो ही रहा है, यानी कि ये ऐसे ही पहले से ही सॉल्व है। तो इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू। यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस रूट टू, यहाँ से आप माइनस वन कॉमन लोगे आपको मिलेगा एक्स प्लस रूट टू, दोनों में एक्स प्लस रूट टू कॉमन है, यहाँ से आप अलग कर सकते हो, यहाँ मिलेगा एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए और जो कि बहुत ही नेसेसरी है आपके पेपर्स के लिए। ठीक है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, इन दो क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर मिलता है, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 मार्क्स का, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है 3 मार्क्स का, और जो आपको क्वालिटी के क्वेश्चन में लेकर पूछेगा तो आपको वहाँ पर रूट निकालने होंगे, सॉल्व ऐसा ही करना है, बस आपको इक्वल टू जीरो कर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर लोगे तो आप कहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे इन्हीं क्वेश्चन पे आकर फंसते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आके फंस जाते हैं। ठीक है, तो अगला आर्टिकल देखते हैं हम। चलिए, तो देखिए हमारा जो अगला आर्टिकल है वो क्या कह रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। यानी कि हमारे पास कोई दो नंबर हैं, उनके क्यूब का, यानी मान लीजिए ए कोई नंबर है, एक नंबर कोई बी है, इनके क्यूब का एक बार तो सम, यानी कि एक बार आपको हो सकता है वहाँ पर सम दे रखा हो, और एक बार आपको हो सकता है वहाँ पर डिफरेंस दे रखा हो। तो इन ऐसे नंबर्स का आपको क्या करना है, फैक्टरेशन फाइंड करना है। आपने इनकी आइडेंटिटी पढ़ा रखी है, अगर आपको याद दिलाऊं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगला क्या है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो आपको बस ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लेके आना है और उठाकर यहाँ पर पलट देना है। ठीक, इतना इजी करना है आपको, काम करना है। ठीक है, एग्जांपल लेके मैं अगर बताऊँ तो फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 125। अब आप ध्यान से देखो, इसे लिख सकते हो आप एक्स क्यूब जो कि है, आप इसे क्या लिख सकते हो 5 का क्यूब, और ये क्या आपका बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका क्या होता है, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 5 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका ए क्या है, एक्स है, एक्स क्यूब आपका ए नहीं है, आपका जो ए है वो क्या है, एक्स है, क्योंकि आपने इसको ए क्यूब माना है ना। तो आपका यानी कि यहाँ पर जो ए का रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, एक्स है, और जो बी का रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, वाई है। तो अगर आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए बी, क्या माइनस 2ab नहीं, माइनस ए बी, ध्यान रखो भैया। तो माइनस ए बी फाइंड करोगे आपको मिलेगा माइनस 5x। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अगला देखिएगा आप, फैक्टराइज 343x पावर 6 प्लस 27 y पावर 6। अब आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा ये क्या लिखा है, 7 का क्यूब। क्या लिखा है ये, 7 का क्यूब लिखा है। अगर आप इसे करके देखते हो तो 7 इंटू 7 इंटू 7। भैया अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, आपको 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और मिनिमम 15 तक आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। अगर आप देखते हो 7 इंटू 7 49 का आप 7 मल्टीप्लाई कराओगे तो 49 इंटू 7 यानी कि 7 9 63, यानी आपको यहाँ पर 3 मिलेगा। यहाँ पर भी क्या है 3, यानी कि 7 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो 7 का क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस ये क्या है आपका 3 का क्यूब है, यानी कि आप 3 का क्यूब लिख सकते हो, वाई की पावर 6 लिख सकते हो। अब आप इधर देखिएगा, आप इसे लिख सकते हो 7 क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। अब आप अगर इसे तोड़ना चाहो तो आप लिख सकते हो इसे आप ए एम इंटू बी की पावर एम, ये आपका बन जाता है ए बी का होल एम। उसी तरह ऐसा आप लिखना चाहो तो बन जाएगा आपका 7x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3y स्क्वायर का होल क्यूब। अब आप मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी यानी कि 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बनेगा आपका 49 एक्स की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4 माइनस ए बी, क्या माइनस ए बी, 2ab नहीं माइनस ए बी, 7 इंटू 3 21 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस पर हम। चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स हम इनसे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल इसका बेसिक्स जो है क्लियर हो सके। ठीक है, इधर देखिए x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस x माइनस 2y का होल क्यूब। जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो कि बना बनाया है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो बच्चे को लगता है क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया है। ठीक है, मास्टर बहुत उम्दा है। ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब, बच्चे ने देखा तुरंत लगाया a प्लस b, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका, अगर आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस ए भी आता है ना, ध्यान रखो। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे आप, माइनस का x प्लस 2y ब्रैकेट में x माइनस 2y। ठीक, इस 4y एक्स से वाई से कट गया, इसे देखिएगा आप 2y से 2y कट गया, ये बन जाएगा आपका 2x ब्रैकेट में, तो देखो आप एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, 4y स्क्वायर यानी प्लस 8y स्क्वायर, और इसे आप एज इट इज़ ऐसे उतार दोगे। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब, ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा इजी। ये क्या है आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये तो y क्यूब है, ये इसको हम कुछ कह नहीं सकते, y क्यूब है भैया, है तो है। अभी क्या बन जाएगा 4x का होल क्यूब, ये बन जाएगा 3y का होल क्यूब, ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, उठा के आप मार दोगे इसको आप बिल्कुल 4x माइनस 3y, अगले ब्रैकेट में जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर यानी कि 60x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का ए बी नहीं भैया प्लस का बी, यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का बी आएगा, 4x इंटू 3y यानी कि प्लस का 12xy, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए ए क्यूब माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये उससे अलग सरल, ए क्यूब माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब यानी इसे आप देखो तो एक टर्म है, ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस का होल का टर्म, तो ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी माइनस सी। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ए माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी, और जब माइनस का मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। ठीक, अगला देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है तो अगला जो ए बी का पार्ट आएगा वो भी क्या आएगा हमारा प्लस का आएगा, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इतना था इस वाली वीडियो के लिए। हम आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, बेसिकली पोएम का पार्ट 3 में आपको मिलेंगे हम। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और उस बेल आइकन को जरूर दबा देना। यार तुम कहाँ गिर रहा हो।